मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ, छठवां अध्याय याद हुआ किसी को? सूत्र याद करने की तरफ उत्साह कम दिखता है आप लोगों का। सूत्र याद करें। कंठ की विद्या अंट का दाम समय पड़े फिर आवे काम। बोलिए रेणु जी, आपने सुनाया पहले? बिना देखे नहीं सुनाया। चलिए सुनाइए। जैसे उन लोगों को पता है कि पहले जब मैं एग्जाम लेती थी तो सूत्र सुनाने के भी मार्क्स होते थे, सब याद करते थे और अटेंडेंस के भी मार्क्स होते थे। तो वो तो अभी आप लोग ऑनलाइन में तो वो आपको सुविधा मिली हुई है अटेंडेंस की भी, और सूत्र भी मैंने ऑप्शनल कर रखे हैं। लेकिन करने आप कोशिश करेंगे तो समय भी निकलता है, समय तो निकालना पड़ता है। समय तो होता ही नहीं है, मिलता भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं, फुर्सत किसी को भी नहीं है, सब बिजी हैं, लेकिन निकालने से ही निकलता है। लेकिन ये ही हमारी धन संपदा है, यही काम आ जाएगी, यही साथ रहेगी। और तो सब यहाँ धन धरा का धरा पर ही धरा रह जाएगा, ना कुछ साथ में जाना है ना आना है। इसलिए ये कुछ हमें याद हो जाए कुछ चीजें इस बहाने से, किसी के प्रेशर से ही सही। मैं थोड़ा प्रेशर आज इसलिए दे रही हूँ कि प्रेशर से ही सही हो तो जाए, कर तो लें आप लोग, क्योंकि अभी मुझे सब अनुत्साहित दिख रहे हैं आजकल की कोई याद करके सुनाने में। इसलिए याद करें, अवश्य याद करें। और ये तो बिल्कुल याद करें कि हमको बार बार में ख्याल आता रहे कि ऐसे भाव हो रहे हैं तो इसका क्या फल होगा, तो ये हमको जरा याद आता रहे, इसलिए जरूर याद करें। चलिए अपन रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन करेंगे तो रिवीजन मैं कराऊंगी कि आप कराएंगे? रिवीजन कौन किसको कराएगा? मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप मुझे रिवीजन कराइए, ऐसा ही होगा और क्या। अब आधे से ज्यादा तो आप ही लोग पढ़ाएंगे। रजनी जी आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट करिए। लास्ट के जो 2 श्लोक हैं, उनका थोड़ा सा अर्थ आप बता देंगे क्या? हाँ बताती हूँ, हाँ। बोलिए। भाभी मैं कल सुनाऊंगी सूत्र जी। ठीक। लास्ट के तो श्लोक हमने भी नहीं सुने, आप बताएं, क्योंकि हम लोग चलिए लास्ट के 2 सूत्र फिर से देख लेते हैं। वैसे तो अपन लेंगे ही पूरे रिवीजन में, लेकिन अभी देख लेते हैं पहले। बोलिए अनीता जी। दीदी समय प्रबंध में जो है ना कर्म परमाणु जो आते हैं 7 कर्म, उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध मुझे समझ नहीं आया। समय प्रबंध में जो आते हैं, मतलब प्रति समय जो कर्म परमाणु आ रहे हैं ना, तो जो कर्म परमाणु आ रहे हैं उनकी संख्या वो कहलाती है प्रदेश बंध। कितने नंबर ऑफ कर्म परमाणु, वो कहलाता है प्रदेश बंध। और फिर उनका जो डिवीजन हो रहा है 7 में या 8 में, या तो 7 कर्मों में होता है, ज्यादातर 7 में होता है, और जब आयु बनती हो तो 8 में होता है। तो वो जो डिवीजन हो रहा है वो कहलाता है प्रकृति बंध। बस यही है। मतलब काउंट नंबर्स होता है वो प्रदेश बंध। नंबर जो संख्या है ना, जितने संख्या में आए वो प्रदेश बंध। हाँ वो प्रदेश बंध।
और जिस टाइप में गए, ज्ञानावर्ण में गए, दर्शनावर्ण में गए, मोहनीय अंतराय, वो कहलाएगा प्रकृति बंध। थैंक यू। देखिए पहले लास्ट के 2 सूत्र फिर से देख लेते हैं अपन, नीच गोत्र उच्च गोत्र के आश्रम के कारण जो है 25, 26, 27 तीनों देखते हैं ना, 3 सूत्र हैं लास्ट के। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही थी कि जो ये स्वर्ग और इसमें जाते हैं ना, ये जो बंद हो जाता है मनुष्य गति का, ये मुझे समझना था कि जो 3 भव और 4 भव जो होते हैं ना, एक तो वो समझना था, और एक मुझे समझना था कि जैसे एक बार तो लिखा हुआ, 1 सेकंड में आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे बंद हो जाता है इसका, आपका टाइम भी, चलिए आपका प्रश्न थोड़ा अलग है, अपन ये सूत्र के अर्थ कर लेते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन लीजिएगा आपका, है ना। मैं कल दोबारा रिवीजन ले, आप दोबारा हैंड रेज करिएगा, आप दोबारा हैंड रेज करिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न कुछ अलग है। अभी अपन ये पहले सूत्र का अर्थ देख लें। गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा 25 और 26 नंबर के सूत्र में की गई है। और गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, एक नीच गोत्र और एक उच्च गोत्र। तो दोनों के आश्रम के कारण भी अलग अलग हैं। नीच गोत्र है, ये पाप प्रकृति है। नीच गोत्र में, नीच गोत्र का फल यानी किस टाइप से उदय में आएगा कि नीच कुल में जन्म होगा, और कुछ तो यानी फिक्स है कि वो नीच गोत्री ही होते हैं। 4 गतियों में से कौन कौन सी गति वो नीच गोत्री ही होते हैं। बीना बोरा भाभी, 4 गतियों में से कौन कौन सी गति वाले जीव नीच गोत्री ही होते हैं। बोल रहे हैं? कहाँ गए? चलिए रजनी जी बोलिए। नरकायु वाले, नरक गति वाले, ठीक है। और कोई? नहीं हाँ दूसरी ईशा, गतियों में नहीं। ईशा बोलिए। नरक गति, तिर्यंच गति दोनों नीच गोत्र के होते हैं। नरक और तिर्यंच गति वाले जीव नियम से नीच गोत्री ही होते हैं। नियम से पूछा ना, नरक में नियम से नीच गोत्र ही होता है, तिर्यंचों के भी नियम से नीच गोत्र ही होता है। कितनी अच्छी कोई उसकी वो हो नस्ल, कुत्ते की, बिल्ली की, लेकिन फिर भी वो उच्च गोत्री नहीं होंगे। उन्हीं में हम खरा अच्छी नस्ल का है ऐसा कहें, लेकिन वास्तव में उनके उदय कौन सा है? नीच गोत्र का ही उदय है। तो ये नीच गोत्र का उदय या नीच गोत्र का बंध ये किन परिणामों से होता है वो यहाँ बता रहे हैं। ये तो 2 में हुआ। मनुष्यों में दोनों तरह की गोत्र होती है, नीच गोत्री भी होते हैं, उच्च गोत्री भी होते हैं। और देव सारे के सारे वो उच्च गोत्री ही होते हैं। देव सारे उच्च गोत्री ही, नारकी और तिर्यंच नीच गोत्री ही मनुष्यों में मिक्स होते हैं। ये गतियों के हिसाब से समझ लेना। ईशा कुछ पूछना है? तो नीच गोत्र का आश्रम कैसे होता है? परात्म निंदा प्रशंसे, पर और आत्म, पर यानी दूसरा, आत्म यानी स्वयं, मैं, उसकी निंदा और प्रशंसा। तो पर के साथ लगाना निंदा, आत्म के साथ लगाना प्रशंसा, यानी पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, पर निंदा, आत्म प्रशंसा, और सद असद गुण उच्छादन उद्भावन, जो दूसरे के, पर के विद्यमान गुण हैं, दूसरे में जो गुण हैं उनको करना, उच्छादन यानी उनको ढक देना। दूसरे में जो गुण हैं, पर के सदगुण उच्छादन, पर में जो गुण विद्यमान है, दूसरे में जो गुण विद्यमान है उनको छुपा देना, उनको बताना नहीं, उनको ढक देना। और असदगुण उद्भावन, और अपने में जो गुण नहीं है फिर भी सबको बताना, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा। मतलब वही अर्थ निकल रहा है कि पर की अपनी प्रशंसा करना और पर की
निंदा करना, उसकी प्रशंसा को छुपाना, प्रशंसा के कोई कारण हो तो उसको भी उजागर नहीं करना, भाव उसमें से वही निकल रहा है। तो दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे के विद्यमान गुणों को छिपाना, अपने में जो गुण नहीं है, अविद्यमान असद गुण है, तो भी उनको बताना, गुण अपना ही गुणगान, अपना बखान करते रहना। अभी ऐसी प्रवृत्तियां हम में होती हैं कि नहीं होती हैं? ये अपने को चेक करने की बात है, दूसरे को नहीं देखना ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। ये जो पाठ पढ़ाया गया है, ये पूरा अध्याय, ये दूसरे को देखने के लिए नहीं है। ये इधर कांच क्यों देखते हैं हम, दर्पण कांच क्यों देखते हैं, मिरर, कि वो कांच सही है, अच्छा है, काम कर रहा है कि नहीं, इसलिए कि अपने में दोष हो, अपने चेहरे पे कुछ गंदगी लगी हो, सही नहीं हो, उसको दूर करने के लिए। तो ऐसे ही ये जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान वो दर्पण है, जिनवाणी भी दर्पण है, कि हमारा अपना स्वरूप बताती है, और यदि हमारे स्वरूप में कहीं गड़बड़ है, गंदगी है, तो उसको दूर करना है, दूसरे को देखने की बात नहीं है। पर निंदा, आत्म प्रशंसा, दूसरे के विद्यमान गुणों को छुपाना, अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, ये नीचेर गोत्रस्य, ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। इससे नीच गोत्र का आश्रव होता है, और नीच गोत्र का आश्रव होगा तो उसका बंध होगा, और बंध होगा तो क्या होगा, वो उदय में आएगा। तो जब नीच गोत्र का उदय में आएगा तो फिर जीव कहाँ जाएगा, नरक में, तिर्यंच में, और कदाचित मनुष्य हो गया तो जो नीच गोत्री हैं, शूद्र आदि, उनमें उत्पन्न होगा। इसलिए ऐसे परिणाम नहीं करने चाहिए। फिर उच्च गोत्र के आश्रय के कारण बता रहे हैं, तद विपर्ययो नीचेर वृत्यनुत्सेको चौतरस्य, तद विपर्ययो, उससे विपरीत, ऊपर जो कारण बताए उससे विपरीत काम करना। ऊपर क्या कारण बताए थे, पर निंदा, आत्म प्रशंसा। अब इसका उल्टा कर दो कि पर प्रशंसा, आत्म निंदा। अब आत्म निंदा करना कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती अपने में कोई ऐसी नहीं हो, झूठी अपनी निंदा करें, वो नहीं करना है। लेकिन फिर भी जैसे हम आलोचना कहते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता है गृहस्थ और मनुष्य कि उसमें उस दोष नहीं लगे हों, दोष तो लगते रहते हैं। तो वो अपनी जो निंदा की जाती है उसको आलोचना शब्द से हम लोग पहचानते हैं, आलोचना कहते हैं। तो अपनी निंदा करना, और दूसरे की तो नहीं करना, दूसरे की तो प्रशंसा करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता अकेले उसमें बुराइयां ही बुराइयां, उसमें अच्छाइयां भी होती ही हैं। लेकिन ये हमारी नजर है कि हम उसमें से क्या चुनते हैं। जैसे कि बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में क्या फूल ही फूल होते हैं, बगीचे में फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। लेकिन अब ये हमारी दृष्टि है कि हम क्या करते हैं, हम उनमें फूलों को देखते हैं, वहां बगीचे में जाते हैं तो हमको फूल फूल दिखते हैं, वहां तो हम अच्छा अच्छा देखते हैं। लेकिन हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हम बुराई हमको पहले दिखाई देती है, हमको अच्छाई दिखाई नहीं देती है। तो उसमें अच्छाइयां भी है, हर व्यक्ति में, हर जीव में अच्छाइयां भी है, तो उसकी अच्छाई को देखकर उसकी प्रशंसा करें। तो पर प्रशंसा और आत्म निंदा, और अपने में हमको अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हम कि हमारे में सारी अच्छाइयां ही हो, बुराई ना हो। तो अपने में अपनी बुराई खोज कर और उसकी निंदा आलोचना करें ताकि वो दूर हो जाए। ये तो कबीरदास जी के भी इस तरह के दोहे आते हैं, निंदक नियरे राखिए, सुना है आप लोगों ने, बिन पानी साबुन बिना, किसी को याद है पूरा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना और उज्जवल कर जाए। हाँ मनोरमा आंटी बोलिए, सुनाइए। निंदक नियरे राखिए आंगन की छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाई। निर्मल करे सुहाई, निंदक नियर राखी, जो हमारी निंदा करते हैं ना उनको तो पास में रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, अपने घर के आंगन में उसकी कुटिया बना के उसको रख लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बिना साबुन बिना पानी के ही हमारे को साफ कर जाता है, वो हमारी बुराइयां बताता जाता है। तो हमको अपनी बुराइयां नहीं दिखती है, वो हमको हमारी बुराई दिखा देता है, तो हम अपनी बुराई दूर कर लें। ये तो अन्य मती, मतलब जो सामान्य रूप से ऐसे नीतिकार होते हैं उन्होंने भी ये बात कही है। तो वो तो हमारी बुराई कर रहा है, वो यहाँ तो दूसरी बात कह रहे हैं। इसी तरह से कि अपनी आलोचना, अपनी बुराई, हम अपनी बुराई खोजें, दूसरे की अच्छाई खोजें।
ऐसे ना दिमाग भी शांत रहता है। यदि हम दूसरे की बुराई 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 देखते ना, ऐसा लगता है दिमाग पागल हो गया, मतलब परेशान हो गए हैं। और दूसरे की अच्छाई खोजने की कोशिश करेंगे तो ये दिमाग भी थोड़ा सा शांत रहता है, इतनी उथल पुथल दिमाग में नहीं होती है। इसलिए दूसरे की अच्छाई खोजें और अपने में चुन चुन के, अपने में से चुन चुन के बुराइयां निकालें, ताकि अपन एकदम साफ सुथरे हो जाएं। तो वो उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। तद विपर्ययो यानी दूसरे की प्रशंसा, अपनी निंदा, ये काम करना। और क्या काम है उसके साथ में? नीचे वृत्त्यनुत्सेको, नीच वृत्ति। नीच वृत्ति का मतलब यहाँ खराब नहीं, नीच का मतलब है नम्र वृत्ति, नम्रता का परिणाम। ऐसा अक्खड़ नहीं होना, जैसे बोलते हैं अभिमान में अकड़ के अमचूर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना। नम्र वृत्ति होना, सहज होना, जो भी परिस्थिति हो उसमें अभिमान का अभाव हो, उसका नाम है नीच वृत्ति यानी नम्र वृत्ति। और अनुत्सेको, अनुत्सेको का अर्थ भी वही है, अभिमान का अभाव। अभिमान का अभाव, जो मान जिसके नहीं होगा वही अपनी गलतियां खोज पाएगा, वही दूसरे की प्रशंसा कर पाएगा, सह पाएगा। और जिसमें अभिमान है बहुत ज्यादा, वो दूसरे की प्रशंसा करना तो दूर, वो उसकी प्रशंसा सुन भी नहीं पाएगा। और खुद की कमियां निकालना वो तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो खुद की कमियां देखना, दूसरे की प्रशंसा करना, दूसरे की अच्छाई देखना, उसके लिए ये नम्र वृत्ति, मार्दव का परिणाम, अभिमान का अभाव, वो आवश्यक है। तो वो कारण यहाँ दिए हैं। तद विपर्ययो नीचे वृत्त्यनुत्सेको चोतरस्य च प्लस उत्तरस्य, च यानी और उत्तरस्य यानी जो दूसरा वाला था उच्च गोत्र, उसके आश्रव का कारण है। इस तरह से गोत्र कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा की। और अंतराय कर्म के आश्रव के कारण, विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, कि दूसरे के कामों में विघ्न करना, बाधा डालना, वो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। किन किन कामों में बाधा डाली जा सकती है? कि 5 प्रकार के काम हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो किसी के भी दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में बाधा डालने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है, यानी खुद के भी इन कामों में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये काम हमें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे काम निर्विघ्न रूप से हों, हमारे किसी काम में बाधा न आए, तो हम भी दूसरे के कामों में बाधा नहीं डालें, ऐसा संदेश इससे मिलता है। इस तरह से ये लास्ट के जो सूत्र थे उनके अर्थ अपन ने देखे हैं। अब अपन शुरू से, हाँ अब आपका प्रश्न बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे मनुष्य गति और नरक गति और देव गति अगर पहले बांध लेते हैं तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, बाद में उसके परिणाम हो सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति के भावों से। लेकिन अगर तिर्यंच गति का जिसको बंद हो गया तो उसके परिणाम नहीं होंगे, इसके जाने के, इसके क्या बोलते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के परिणाम नहीं होंगे उसके। ये बात पूछ रही बस ये प्रश्न है आपका? हाँ, ये प्रश्न है, क्योंकि इसमें लिखा, मतलब मैंने जो लिखा है कि जिसके तिर्यंच आयु बंध गई तो उसके परिणाम तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाले नहीं होंगे, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता और तिर्यंच आयु एक साथ नहीं होते हैं, इन दोनों का विरोध है। हाँ ठीक लिखा है आपने। हाँ लेकिन लेकिन हाँ, जो आपने ये कहा ना कि तीर्थंकर प्रकृति यानी जिसको तिर्यंच आयु बंध गई है या बंधने वाली है, मतलब उसका नियोग ऐसा है, या जो अभी तिर्यंच है, मतलब तिर्यंच के साथ तीर्थंकर प्रकृति किसी भी रूप में नहीं हो सकती। लेकिन यदि किसी को मनुष्य गति भी बंध गई है, मनुष्य आयु गति मतलब मनुष्य आयु भी बंध गई है किसी को, तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्टार्ट नहीं होगा नया। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है ना, नया स्टार्ट, वो उसको भी नहीं होगा। लेकिन मनुष्यों के तो होता है। ये जो नियम बताया ना कि तिर्यंचों के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कभी भी किसी भी रूप में नहीं हो सकती, उसलिए तो ये नियम है। लेकिन यदि तीर्थंकर प्रकृति का स्टार्ट करना है तो जिसको अगले भाव के लिए मनुष्य आयु बंध गई है उसको भी तीर्थंकर प्रकृति स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो अगले भाव में मनुष्य बनने वाला है। अगर तो फिर वो तीर्थंकर मनुष्य बनेगा,
फिर मनुष्य से आके वापस से मनुष्य बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हैं वो यहाँ मनुष्य में तीर्थंकर प्रकृति बांधना स्टार्ट करते हैं, फिर या तो नरक में जा सकते हैं या देव में जा सकते हैं, और फिर देव से आकर वो मनुष्य बनेंगे। तो देवों को मनुष्य आयु बनती है, इस अपेक्षा से मनुष्य का निषेध नहीं किया। समझ में आया? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता मनुष्यों के लिए निषेध नहीं की, क्योंकि मनुष्यों के होती है जो तीर्थंकर बन रहे हैं अभी जिस भाव में, उस भाव में वो मनुष्य हैं ही हैं। और देव जो हैं अभी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, और वो अब अगले भाव के लिए कौन सी आयु बांधेंगे? जो देव है मनुष्य आयु बांधेंगे ना, इसलिए मनुष्य आयु का निषेध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई मनुष्य है और वो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, हाँ अभी मनुष्य है और वो ही बांधेगा तीर्थंकर प्रकृति, लेकिन उसको पहले से मनुष्य आयु बंध गई है तो फिर वो नहीं बांध सकता तीर्थंकर। नहीं, जैसे मैंने ऐसे लिखा था, अगर तीर्थंकर प्रकृति बंध का शुरू होने से पहले अगर उसको देवायु या नरक आयु या मनुष्य आयु का बंध हो गया तो उसे पहले उन गतियों में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे इस तरह में लिखा हुआ है। नहीं, ये वाक्य आपका ठीक नहीं है, पहले वहां जन्म लेना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने कहा था ना कि वो इसका भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, भोग भूमि का ये बनेगा। वो शायिक सम्यक दर्शन के लिए, तीर्थंकर प्रकृति के लिए नहीं है, वो शायिक सम्यक दर्शन की बात है, तीर्थंकर प्रकृति की नहीं है। हम लोग तीर्थंकर प्रकृति और शायिक सम्यक दर्शन को थोड़ा मिक्स कर देते हैं। शायिक सम्यक दर्शन थोड़ा अलग मैटर है, तीर्थंकर प्रकृति थोड़ा अलग मैटर है। जो मनुष्य आयु का बंद कर लिया वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता उस जन्म में, उस हाँ, नया नहीं करेगा, नया नहीं करेगा। नरक आयु का तो, नरक आयु का जो बंद कर लिया वो तो तीर्थंकर आयु का कर सकता है। हाँ, वो तीर्थंकर प्रकृति का कर सकता है। और एक आपने बोला था ना ज्यादा से ज्यादा 4 भाव ले सकता है, तो चौथा भाव एक बार मुझे उसका समझना था। ज्यादा से ज्यादा 4 भाव वो भी शायिक सम्यक दृष्टि के लिए ही कहा था। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तो इस भाव 3 भाव ही है उसके, जिस भाव में बांध रहा है वो, फिर अगला भाव देव या नरक का, और वापस से मनुष्य नेक्स्ट भाव में जो मनुष्य बन के तीर्थंकर बनेंगे। तो वो 3 ही भाव हैं तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले के, उसके 3 ही भाव है मैक्सिमम। 4 भाव जो कहे हैं वो शायिक सम्यक दृष्टि के। तो ये आप शायिक सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति को आप मिक्स कर रहे हो, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब जो शायिक सम्यक दृष्टि है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किए तो उनको पहले भोग भूमि में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, समझी नहीं मैं वाली बात पूरी। देखिए बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि देखिए शायिक सम्यक दर्शन ये सम्यक दर्शन का टाइप है, यानी सम्यक दर्शन की विरोधी जो 7 कर्म प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोह की 3, उनको जड़ मूल से सत्ता से खत्म कर देना। तो शायिक सम्यक दृष्टि कोई अभी किसी ने शायिक सम्यक दर्शन कर लिया, लेकिन शायिक सम्यक दर्शन से पहले उसने मनुष्य आयु बांध ली थी, सम्यक दर्शन से पहले मनुष्य आयु बांध ली। तो यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव को मनुष्य आयु नहीं बनती है, मनुष्य को, सम्यक दृष्टि कोई मनुष्य है उसको मनुष्य आयु नहीं बनती है, अगर अब बंधेगी तो उसको देव ही आयु बंधेगी, नरक तिरंज भी नहीं बंधेगी। लेकिन अब सम्यक दर्शन करने से पहले उसने मनुष्य आयु बांध ली थी, या फिर उसने तिरंज आयु भी बांध ली थी सम्यक दर्शन से पहले, और फिर उसने कर लिया शायिक सम्यक दर्शन। तो अब वो जो आयु बांध ली थी मनुष्य की या तिरंज की, तो उसको मनुष्य या तिरंज बनना पड़ेगा। तो मनुष्य तिरंज बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा कि भोग भूमि का, या तो मनुष्य या तिरंज जो आयु बांधी हो, फिर वहां से भोग भूमि से नियम से देवगति में जाएंगे, और देवगति से आके मनुष्य बनेंगे, और फिर मनुष्य बन के मोक्ष में जाएंगे। ये ऐसे 4 भाव शायिक सम्यक दृष्टि के मैक्सिमम होते हैं। ये भाव जिसमें शायिक सम्यक दर्शन लिया, फिर भोग भूमि वाला भाव सेकंड, थर्ड भाव देवगति का, और 4th भाव वापस मनुष्य का। तो शायिक सम्यक दृष्टि के लिए मैक्सिमम 4 भाव हैं, और तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांधी है उसके लिए तो मैक्सिमम 3 ही भाव है, जिस भाव में बांधी अगला भाव, और फिर जिस भाव से जाना है बनना है वो भाव। ऐसा समझ में आ गया बेटा। बोलिए अंकल। मेरा प्रश्न यह था कि तिर्यंच नियम से नीच गोत्र के कारण है क्या? नीच गोत्र ही होते हैं क्या? हाँ, तिर्यंचों के नीच गोत्र ही होते हैं। तो एक तरफ सिंह को इंद्र माना जाता है, 100 इंद्रों में से एक इंद्र वो एक अलग है, वो उनकी गति का वो राजा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन गोत्र का जो उदय है वो नीच गोत्र का ही उदय है।
ये तो वे कल है। इंद्र को भी वो तो मैंने कहा ना, जैसे हम अपन कुत्तों में, डॉग्स में ये बहुत अच्छी ऐसा होती है, जो लोग समझ मतलब रखते हैं, पालते हैं कि ये कौन सी अच्छी जो जाति का है, ऊंची जाति का है, ऐसा ऐसा। लेकिन कोई जातियां ऊंची नहीं है उनकी, वो नीच गोत्री ही है। तो डॉग और इंद्र में तो बहुत फर्क है। तो अपने जो अपन शेरों के तो संपर्क में नहीं होते ना, इसलिए मैंने डॉग का उदाहरण दिया है। लेकिन वो अब जो भी है उनमें से वो जो राजा है, अब सब्जियों में कह देते हैं आम फलों का राजा है और सब्जियों में राजा बना देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो राजा हो गए। बच्चों को सिखाते हैं सब्जियों का राजा कौन है, फलों का राजा कौन है, तो इसका मतलब कोई वो वास्तव में राजा हो गए, ऐसा नहीं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं अंकल सूरत वाले? वो वही पूछ रहा था, जैसे राजा श्रेणिक ने पहले नरक आयु बंद करी, बाद में तीर्थंकर प्रकृति बंद की। हाँ, तो वो नरक में गए ना, नरक में जा सकते हैं। हाँ, नरक आयु बांध के तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं। हाँ, बांध सकते हैं। हाँ, वही पूछना। बांध सकते। चलिए, यहाँ ये 6वां अध्याय है और इसमें आश्रव का वर्णन, अशुभ आश्रव का मुख्य रूप से आश्रव तत्व का वर्णन यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले आश्रव का स्वरूप बताया, ये आश्रव किसे कहते हैं। तो जो शुरू के जो सूत्र हैं, पहला और दूसरा सूत्र, वो आश्रव का स्वरूप बताने के लिए है कि काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव है। काय यानी शरीर, वांग वचन, मन यानी मन, शरीर वचन और मन की जो कर्म यानी जो उसकी क्रिया, उसकी जो हलन चलन है, उसको यहाँ योग कहा। लेकिन वास्तव में शरीर वचन और मन की क्रिया वो योग नहीं है। शरीर वचन और मन की क्रिया किसके निमित्त से हो रही है, तो वो शरीर वचन और मन के क्रिया में अंदर आत्मा के प्रदेश वो कंपित हो रहे हैं। वो आत्मा के प्रदेशों के कंपन से ये शरीर वचन और मन की क्रिया हो रही है, अथवा शरीर वचन और मन की क्रिया से आत्मा के प्रदेश कंपित हो रहे हैं। दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके कंपन के लिए वो निमित्त है, उसके कंपन के लिए ये निमित्त है। तो वास्तव में योग क्या है? योग है आत्मा का गुण, आत्मा की शक्ति। और वो वास्तव में क्या है कि आत्मा में कर्मों को आकर्षित करने की, कर्मों को खींचने की जो एक शक्ति है, उसका नाम वास्तव में योग है। उसे कहते हैं भाव योग। आत्मा में कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है, उसका नाम वास्तव में योग है, उसे भाव योग कहते हैं। और उस आत्मा के जो प्रदेश हैं, वो आत्मा के प्रदेश मन वचन काय के निमित्त से वो कंपित होते हैं। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, वो कहलाता है द्रव्य योग। यहाँ योग की बात आ रही है ना, काय वांग मन है कर्म योग है। तो एक्चुअल में योग क्या है? एक्चुअल में योग है आत्मा की शक्ति, भाव योग, जिसके कारण कर्म आकर्षित होते हैं, आत्मा के पास में आते हैं, चिपकते हैं। वो आत्मा की खुद की शक्ति है। और बाहर में द्रव्य से योग क्या है कि आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, जो परिस्पंदन होता है, जो चंचलता होती है, वो कहलाता है द्रव्य योग। फिर ये मन वचन काय की क्रिया क्या है कि मन वचन काय की क्रिया तो व्यवहार से योग कही जाती है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं है, वो आत्मा की शक्ति भी दिखती नहीं है। मन वचन काय की क्रिया दिखती है। आत्मा के प्रदेशों के कंपित होने में मन वचन काय निमित्त बनते हैं, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को भी उपचार से, व्यवहार से योग कहा जाता है। वो यहाँ कहा है कि मन वचन काय की क्रिया वो योग है, और जो योग है वही आश्रव है। वास्तव में जो योग है वो आश्रव है। तो आश्रव क्या है, योग क्या है? एक्चुअल में योग है वो आत्मा को कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति, और वही आश्रव है वास्तव में, कि जिस शक्ति के कारण कर्म आ रहे हैं वही वास्तव में आश्रव है। तो जो मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है और उसके निमित्त से जो कर्म आते हैं, वास्तव में वो आश्रव कहलाता है।
मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, जो चंचलता होती है, और उससे आत्मा में कर्मों का आना, वो आश्रव कहलाता है। देखिए सारी बातें पीछे लिखी है अपनी पुस्तक में। आप लोगों को मैंने उस दिन भी कहा था और मैं बार बार मैं कह रही हूँ, अपनी जो बुक है, जब भी कभी एग्जाम होता है, अपनी बुक को अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहिए। एक एक लाइन को, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ऑब्जेक्टिव वाले वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन्हीं लाइंस में से बनेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी जो ये पुस्तक है तत्वार्थमणि प्रदीप, इसका ये पूरा अध्याय को अच्छे से रीड करना है और स्टडी करना है, पढ़ना भी है और फिर ध्यान से उसको समझना भी है, देखना भी है। तो यहाँ ये सब बातें लिखी हैं कि आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है और योग में ये निमित्त है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है। फिर है शुभ है पुनस्य अशुभ है पापस्य, कि जो शुभ योग है उससे पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। तो वास्तव में योग शुभ अशुभ नहीं है, जो इस योग किसके आधार पर हो रहा है, हमारे मन वचन की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति यदि शुभ परिणामों के निमित्त से हो रही है तो वो कहलाता है शुभ योग। प्रवृत्ति क्या हो रही, खाली अकेली बाहर की मन वचन काय की क्रिया। देखो कोई डॉक्टर है और उसकी काया की प्रवृत्ति कैसे हो रही है, चक्कू चला रहा है, वो ऑपरेशन कर रहा है, तो काया की क्रिया कैसी हो रही है, वो तो खराब दिख रही है कि पेट चीर रहा है, पेट काट रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके परिणाम कैसे हैं, उसका वो योग शुभ योग कहलाएगा कि अशुभ योग। अभी स्थूल रूप से समझना, शुभ अशुभ मतलब उसके मारने के भाव हैं कि बचाने के भाव हैं, कि वो पेशेंट को बचाने के भाव हैं, तो उसकी क्रिया तो वैसी। एक कोई समझ लीजिए अपराधी है, वो किसी के पेट में छुरी चला रहा है, और एक डॉक्टर वो ऑपरेशन के लिए वो चाकू चला रहा है पेट पे, दोनों की क्रियाएं एक सी हो रही है, लेकिन एक सी क्रियाएं होने पर भी एक के शुभ योग है, एक के अशुभ योग है, इसलिए अकेला क्रिया से नहीं। तो जो हमारे मन वचन काय की क्रिया हमारे शुभ परिणामों के निमित्त से हो रही है वो शुभ योग कहलाता है, और हमारे मन वचन काय की क्रिया अशुभ परिणामों के निमित्त से हो रही है वो अशुभ योग कहलाता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि क्रिया तो बाहर में अच्छी दिखे लेकिन अंदर परिणाम खोटे हैं, बनाई तो है खीर, खिला रहे हैं खीर, लेकिन अंदर डाल दिया है जहर, तो खीर खिलाने की क्रिया दिखाई दे रही है कि अच्छे इनकी आओ भगत कर रहे हैं, लेकिन है क्या, परिणाम क्या है कि ये मर जाए। तो वो वास्तव में अकेला क्रिया से नहीं नापना शुभ अशुभ, वो किन परिणामों के निमित्त से हो रही है उसके आधार पे शुभ योग अशुभ योग कहा जाएगा। तो जो शुभ योग है उससे पुण्य का आश्रव होता है और जो अशुभ योग है उससे पाप का आश्रव होता है। तो इस तरह से आश्रव के पहले 2 भेद किए योग के आधार पर, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। अब दूसरी तरह से आश्रव के भेद कर रहे हैं। स कषाया कषायो सांप्रायिक एरिया पथियो, जो सकषाय यानी कषाय सहित जो जीव हैं, और दूसरे होते हैं अकषायो, दूसरे होते हैं कषाय रहित जीव, अकषायी। तो कषाय सहित जीवों के सांप्रायिक आश्रव और कषाय रहित जो अकषायी जीव हैं उनके ईर्यापथ आश्रव, ऐसे 2 प्रकार से और आश्रव के भेद किए। ये कहलाते हैं स्वामी के आधार पर, आश्रव का स्वामी यानी कौन सा आश्रव किसको है। तो जो जो जीव कषाय सहित हैं उनके होता है सांप्रायिक आश्रव, जो जो जीव कषाय रहित हैं उनके होता है ईर्यापथ आश्रव। कषाय रहित जीवों के जो आश्रव होता है उसको कहते हैं ईर्यापथ आश्रव, और कषाय सहित जीवों के जो आश्रव होता है उसको कहते हैं सांप्रायिक आश्रव। तो ये स्वामी के आधार पर आश्रव 2 प्रकार का है, सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। योग के आधार पर आश्रव शुभाश्रव और
अशुभाश्रव, ऐसा ये अलग अलग समझना, क्योंकि अलग अलग टाइप से भेद कर रहे हैं ना। एक हमने जो पहले पढ़े हैं कभी, समझ लीजिए छड़ाला वगैरह में और जगह, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, वो उसके यानी यानी उसका मैटर क्या है, मतलब किसके आधार से वो हो रहा है, तो वो जीव के परिणाम रूप है या पौद्गलिक है, उस अपेक्षा से वो द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव कहा जाता है। अभी आगे और आश्रव का भेद आएगा अगला, अधिकरणम जीवा जीवा, तो अधिकरण के आधार पर आश्रव के भेद होंगे, जीवाश्रव और ये वो द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव उसी में ले सकते हैं अपन अधिकरण के आधार पर। तो इस तरह से ये आश्रव के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब ये जो सांप्रदायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव है, इसमें ये कहा कि जो 4 प्रकार का बंध होता है, 4 प्रकार का बंध होता है। अभी 8वें अध्याय में और आएगी इसकी चर्चा। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जब हमने पढ़ा था शुरू में, तब भी हमने काफी डिटेल में ये चीज पढ़ी थी। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं उसको कि बंध 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। मतलब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ऐसा भी उसका क्रम बोलते हैं। तो प्रकृति बंध किसे कहते हैं, प्रदेश बंध किसे कहते हैं? जब भी जीव ने परिणाम किया, ये तो कहा ना शुभ है पुनस्य अशुभ है वापस से, तो जीव के शुभ योग हुआ अथवा अशुभ योग हुआ, जीव के योग हुआ, योगों से आश्रव होता है। तो यहाँ योग का परिणाम हुआ और कर्म आए। तो जो कर्म आते हैं, तो वो कर्म एक निश्चित संख्या में आते हैं। कर्म है वो धूल के जैसे परमाणु, मिट्टी के जैसे कण होते हैं, वैसे वो पुद्गल के परमाणु होते हैं। दिखते नहीं है, लेकिन वो पौद्गलिक होते हैं, वास्तव में होते हैं। ऐसे नहीं कि बस खाली बातें हैं कर्म कर्म, वास्तव में जैसे धूल मिट्टी के कण होते हैं, वैसे ही पुद्गल के कण परमाणुओं के रूप में वो कर्म आते हैं। तो हर समय ये कर्म आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं कि वो उस दिन हमने देखा था, समय प्रबद्ध आते हैं। समय प्रबद्ध का मतलब क्या है? अनंत आते हैं। हर समय अनंत कर्म परमाणुओं का लॉट आता है। सिंगल एक कर्म, एक परमाणु कभी नहीं आता, वो ग्रुप में आता है। तो वो अनंत का ग्रुप आया, तो वो जितने आए, कितने आए? आप ही तो कह रहे हो अनंत आते हैं, लेकिन वो अनंत भी हर बार एक से नहीं होते। वो अनंत भी अलग अलग, जैसे ऐसे अपन ने बोला हजारों आए, तो हजारों में 1000 भी हजार है, 2000 भी हजार है, 1200 भी हजार, 1500 भी, 5000 भी, मतलब 1000 से लेके और समझ लो 9000 तक। अभी केवल थाउजेंड्स में अपन देखें तो वो सब हजार ही है ना, वो सारे के सारे, उसमें कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही वो जो अनंत आ रहे हैं, वो अनंत एक फिक्स नहीं है, हर बार उतने ही आए। उसमें अनंत में भी कभी कम कभी ज्यादा ऐसे आते हैं। तो वो जितने आ रहे हैं परमाणु, वो हर बार जितने परमाणु आए, वो परमाणुओं की संख्या वो कहलाती है प्रदेश बंध। आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। प्रति समय आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। वो जो संख्या, नंबर ऑफ कर्म परमाणु, वो कहलाता है प्रदेश बंध। फिर वो जैसे ही आते हैं, आते ही वो कर्मों में डिवाइड हो जाते हैं कि ये ज्ञानावरण रूप, दर्शनावरण रूप, की मोहनीय रूप, की वेदनीय रूप। तो वो जो उनका विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है अलग अलग कर्म प्रकृतियों में, वो कहलाता है प्रकृति बंध। कर्म परमाणु आए, वो जितनी संख्या में आए वो प्रदेश बंध। फिर वो अलग अलग नेचर में उनका डिवीजन हो गया। ज्ञान पे आवरण डालने का नेचर होगा, कि जीव को मोहित करने का नेचर होगा, कि सुख दुख देने का नेचर होगा। तो वो अलग अलग टाइप के नेचर वाले कर्मों में वो गए, तो वो कहलाता है प्रकृति बंध। कर्मों के स्वभाव को भी प्रकृति बंध कहते हैं ना? हाँ, वही स्वभाव, वही ये वो कर्म का नेचर कैसा है। ज्ञान के ढकने का नेचर वाला कर्म आया है, कि हमें अपना स्वरूप भुला देने वाला, मोहित करने वाला ऐसा है, ये हमारे काम में बाधा डालने वाला है, वही नेचर है। तो वो ज्ञानावर्णादि जो 8 प्रकृति है, उन्हीं को प्रकृति बंध कहते हैं। इसके बाद में फिर ये जो आए हैं कर्म परमाणु, ये कब तक हमारे साथ में बंधे रहेंगे? बंधे यहाँ आके चिपके हैं,
तो जो इनका टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन, आत्मा के साथ बंधे रहने की काल मर्यादा, वो कहलाती है स्थिति बंध। और अब आए हैं, बंधे हैं, तो फिर कुछ तो हमको फल देके जाएंगे ना, तो वो फल कैसा देंगे? वो फल कहलाता है अनुभाग बंध। देखिए अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 295 8वें अध्याय में आपको ये परिभाषाएं मिल जाएंगी चारों प्रकार के बंध की। पेज नंबर 295 तत्वार्थ मणि प्रदीप में 295 296। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, शायद मैंने पहले भी बताया होगा। जैसे कि हम लोग बैंक में या कहीं पोस्ट ऑफिस में कहीं एफडी वगैरह कुछ कराते हैं, रुपया वैसा कुछ जमा कराते हैं, तो हम ले गए, समझ लीजिए हम 2-2 हजार के 5 नोट लेके गए जमा कराने के लिए। तो वो जो हम जब जमा कराते हैं, कभी कुछ लोग करते होंगे बैंक के काम, बहुत लोग तो नहीं भी करते होंगे, तो ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, कुछ लोग करते होंगे बैंक के काम। तो वो जब जमा कराते हैं तो उसमें ऐसा लिखना पड़ता है 100 के इतने नोट हैं, 500 के इतने नोट हैं, जो भी है 2000 के इतने नोट हैं, ऐसा उसमें स्लिप में लिखना पड़ता है। तो हमने कितने नोट दिए? हमने 5 नोट दिए, तो वो जो संख्या हमने कितने नोट दिए हैं, वो संख्या कहलाएगी प्रदेश बंध। हमने कितने दिए ना, या उसके टोटल अमाउंट भी ले सकते हैं कि हमने समझ लो 10,000 रुपए दिए, तो वो संख्या वो कहलाएगी प्रदेश बंध। लेकिन हम एफडी करा रहे हैं 10,000 की, तो कौन सी वाली स्कीम में करानी है? अलग अलग स्कीम चलती है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, कुछ अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो वो अलग अलग स्कीम होती है। तो कौन सी स्कीम में करानी है? तो वो जो स्कीम मतलब उसकी प्रकृति किस नेचर वाली आप उसमें डिपॉजिट करा रहे हो, तो वो कहलाएगा प्रकृति बंध। फिर ये जो आपने डिपॉजिट कराया है, एफडी कराई है, ये कितने साल की है? एफडी का तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत लेडीज को भी, 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, इतने साल की एफडी, तो वो उसका टाइम पीरियड वो कहलाता है स्थिति बंध। और चौथा तो सभी को आइडिया होगा कि वो जब एफडी मैच्योर होगी तो फल क्या मिलेगा, यानी कितने % इसमें ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। हम किस में कराते हैं? कभी भी जमा कराएंगे, किसी को भी पैसा जमा कराएंगे तो किसको कराएंगे कि जो ज्यादा ब्याज दे रहा होगा। ब्याज मतलब वो फल ज्यादा मिल रहा है, वो अनुभाग। तो वो जो उसका फल आएगा कि हमने आज 10,000 जमा कराए हैं और 5 साल बाद भी 10,000 ही मिले हैं, तो कौन कौन कराने को तैयार है कि हम अपने घर में ही पड़ा रखेंगे, जबरदस्ती क्यों कराएंगे बैंक में फ्री में। अभी आज हम 10,000 करा रहे हैं, तो वो बहुत पुराना जमाना हो गया, समझ लो 30-35 साल पहले की वो 5,000 कराओ तो 10,000 5 साल बाद मिल जाते थे, डबल होते थे। अभी तो पता ही नहीं। तो वो हम आज 5,000 करा रहे हैं, तो हमको 5 साल बाद 7,000 मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे, जो भी है। तो वो जो डबल होके मिले वो उसका हुआ अनुभाग, वो उसका होता है फल। हर चीज में ये 4 चीजें होती हैं। कुछ भी चीज अपन लाएंगे ना, समझ लो अपन एक बाजार से कोई साबुन शैम्पू, मैं उसको यूज लेने की प्रेरणा नहीं दे रही, लेकिन चीजें तो है, प्रोडक्ट तो है मार्केट में। तो हम एक शैम्पू देखने गए, तो वो शैम्पू है, अब वो उसमें कितना है सामान, 200 ml है कि 250 ml है कि 500 ml है, वो हुआ उसका प्रदेश। फिर वो बहुत सारे आते हैं, जैसे रामदेव के भी आप देखें तो वो अलग अलग आते हैं, उनके काला ढक्कन अलग है, ब्राउन ढक्कन अलग है, और वो अलग अलग टाइप के आते हैं। और भी जो भी कंपनियां चलती हैं उसमें आपको एंटी डैंड्रफ चाहिए कि हेयर फॉल वाला चाहिए, वो अलग अलग उनकी टाइप्स आते हैं। तो वो हो गई उनकी प्रकृति, कितना सामान है वो क्वांटिटी, वो प्रदेश हो गया। फिर किस टाइप का है वो हो गई उसकी प्रकृति। फिर एक उसमें लिखी होती है एक्सपायरी डेट, ये अब तक इतने दिन चलेगा, बेस्ट बिफोर या यूज बिफोर, ऐसा एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो हो गई उसकी काल की मर्यादा। दवाइयां समझ लीजिए आप, दवाइयों में भी इस तरह से होता है। और अब वो
कितना फल देगा कि वो हम कितने दिन हम उसको यूज कर पाएंगे, वो क्या रिजल्ट देगा हमारे बालों पे, वो क्या इफेक्ट करेगा, वो उसका हो जाता है अनुभाग। तो हर चीज में इस तरह की ये, हम घर में सुबह भोजन बनाया, उस भोजन में भी ये 4 चीजें हैं। आटा लिया हमने परात में, तो कितना लिया, वो प्रदेश हो गया। फिर अब उससे हम रोटी बना रहे हैं कि पराठा बना रहे हैं कि पूड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो उसकी प्रकृति हो गई। फिर वो कब तक चलेगी, आज रोटी बनाई है तो कब तक चलेगी, आज बनाइए 1 हफ्ते की बना के रख लें। तो ये अमेरिका नहीं है, तो इंडिया है। या तो अभी बनाइए सुबह की सुबह और शाम की शाम को। तो वो कब तक चलेगी, कब तक खराब नहीं होगी। जो चीज आज कोई मिठाई बनाई है तो वो कब तक खराब नहीं होगी, वो उसकी स्थिति है। और वो कैसा फल, मतलब उसका स्वाद कैसा आ रहा है, कितनी अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, वो उसका अनुभव हुआ। ऐसे हर चीज में ये 4 चीजें होती हैं। तो जो यहाँ योग है, ये क्यों बताया यहाँ पे कि योग के माध्यम से कौन सा बंध होता है, इन चारों में से योग से बंध कौन सा हो रहा है। तो योग से होता है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, कि वो आने वाले कितने कर्म परमाणु आएंगे, इट डिपेंड्स ऑन योग, कि आपके आत्म प्रदेशों की चंचलता कितनी है, उसके आधार पर। यदि चंचलता अधिक है तो कर्म परमाणु ज्यादा आएंगे, यदि चंचलता कम है तो कर्म परमाणु कम आएंगे। जैसे कि बहुत हवा आंधी चल रही है तो धूल ज्यादा आएगी, और अभी जैसे अभी इन दिनों बारिश के मौसम में वो आंधी नहीं चलती है तो साफ रहता है घर, धूल कम आती है। और गर्मी के दिनों में बहुत आंधी चलती है तो बहुत धूल आती है। तो ये योग पे डिपेंड करता है कि कर्म परमाणु कितने आएंगे, और फिर वो जो जिस प्रकृतियों में वो डिवाइड होंगे वो भी वो योग पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर ये 4 प्रकार के बंध की चर्चा की है, क्योंकि योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है, स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषायों से, यानी कितने टाइम तक वो हमारे साथ रहेंगे और कैसा फल देंगे, ये चिकनाई पर डिपेंड करता है। कषाय है वो चिकनाई है, तो चिकनाई कैसी है उस पे वो उसके फल देने की और उसके टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है। और योगों से केवल प्रकृति और प्रदेश बंध वो उससे डिसाइड होता है। तो इस तरह से ये अभी अपन ने आज बहुत स्लो किया है, 4 सूत्रों की चर्चा अपन ने की है। फिर थोड़ा सा अपन फास्ट लेंगे जैसे भी होगा, क्योंकि बाकी जो आगे हैं 8 कर्मों के आश्रम के कारण, उसमें तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो तो सब आप लोगों के सरल हैं। शुरू के सूत्रों में थोड़ा सा लगता है। आप लोग पढ़ के आइएगा, आप लोगों की खुद की कोई प्रॉब्लम हो तो वो देख लेंगे, और फिर मैं आप लोगों से पूछ लूंगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो उससे फटाफट हो जाएगा। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलिए दीपिका जी। तो फिर डेट क्या रखी है आपने एग्जाम की? देखिए, डेट अभी रफली आप समझ लीजिए 2 या 3 तारीख के आसपास, फिर फाइनल अपन देख लेंगे जैसे भी जो भी होगा। 3 का तो संडे है। 3 का संडे है तो 2, अगर 2 को हो जाएगा, नहीं तो फिर 4 को रखेंगे। 4 को रखिए। 2 को हो जाएगा तो अच्छी बात है, सैटरडे हो जाएगा। देख लेते हैं जैसे अभी अपना थोड़ा सा ये हो जाए, रिवीजन हो जाए बस। अब आप लोग ये समझ लीजिए, कभी भी जैसे रिवीजन पूरा होगा अगले दिन 1 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा, तो आप इसलिए मैंने डेट थोड़ी सी रफली आइडिया दिया है। तो 1 आध 2 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होगा वो हो जाएगा। फिर बोलिए सुनीता आंटी। ये एरियापत आश्रम में 11वें से 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं रहती, तो इसलिए स्थिति और अनुभाग बंध होते ही नहीं। स्थिति और अनुभाग बंध नहीं रहता तो फिर कैसे कषाय, मतलब कि जो कर्म आते हैं, आश्रम होता है, वो आश्रम फंकी बन चढ़ जाता है, तो कोई नहीं रहता। हाँ, स्थिति है ही नहीं, आए और गए, इसीलिए उसका नाम है ईर्यापथ। बस वो आए, यहाँ से आके निकल गए। जैसे अपने नहीं होता है स्मारक से कोई मेन इधर से पीछे वाले गेट से आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मंदिर नहीं आना होता है, इस गेट से आते हैं उस गेट से निकल जाते हैं, शॉर्टकट बना रखा है, तो वो रुकते नहीं है, वो आए और निकल गए। हम आते हैं तो हम तो रुकते हैं, तो ऐसे बस वो आए और निकल गए, क्योंकि स्थिति पड़ी ही नहीं है और अनुभाग हुआ ही नहीं है, फल देंगे ही नहीं।
ऐसा। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? नहीं, जिनवानी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए तुम अपद पद परिहार कर पाया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर निज आत्मा को जान कर निज आत्मा का ध्यान। 9 बार नमस्कार मंत्र।